जिसका नाम है सच्चा धन। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी ईरान के एक नगर सिराज में रहता था। शादी किसी का नाम है जो कि ईरान देश के एक शहर सिराज में रहता था। जब वह बहुत ही छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो बचपन में ही अनाथ हो गया था। अकेले माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। वह अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी हर इच्छा पूरी करना माँ का पहला कर्तव्य समझती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी बचपन में। अकेली माँ को ही उसका सारा काम करना पड़ता था। उसको पालना पोसना सब कुछ अकेले उनकी माँ ही करती थी। माँ का उनके अलावा कोई और था नहीं, इसलिए उनको बहुत ही प्यार करती थी। माँ उनकी हर इच्छा को अपना पहला कर्तव्य समझती थी, यानी कि कुछ भी करने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती थी। रमज़ान का महीना था। रमज़ान में ही रोज़ा होता है। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कल ईद होगी। अब कल ईद होने वाली थी, यानी कि रमज़ान शायद ख़त्म हो रहा हो, ऐसा सभी लोग सोच रहे थे। शाम का समय था। लोगों की निगाहें आसमान में चाँद देखने के लिए तरस रही थी। सादी भी चाँद देखने की कोशिश कर रहा था कि आसमान में चाँद दिख गया। तभी जब सारे लोग आसमान में चाँद देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी क्या हुआ, आसमान में चाँद दिख गया। वो छोटा बच्चा शादी भी वहीं देख रहा था। वह खुशी से अपनी माँ के पास पहुँचा। मामा, चाँद दिख गया। कोई भी छोटा बच्चा जब अपने मन को अच्छी लगने वाली चीज़ दिखता है तो सबसे पहले अपने माँ के पास जाके बताता है, अब तो कल ईद होगी ना? हाँ मेरे लाल, कल ईद होगी। अब वो बच्चा जाके अपनी माँ से बोल रहा है, माँ कल ईद होगी ना? तो माता उसकी कहती हैं कि हाँ बच्चे, कल हमारी ईद होगी। माँ ने कहा। अचानक शादी को कुछ याद आया। अरे मम्मी, मेरे जूते तो अभी तक नहीं खरीदे गए। आपने कहा था कि ईद के पहले ला देंगे। माँ ने उनको पहले ये वादा किया था कि मैं आपके लिए जूते लाऊंगी, लेकिन अभी तक जूते नहीं आए हैं, जिसके लिए वो बच्चा उनसे आग्रह कर रहा है। हाँ बेटे, कहा तो था। इतना कहकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। शादी के पिता की मृत्यु के बाद घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह अनिवार्य ज़रूरतों को ही पूरा कर पाती थी। फिर भी उसकी कोशिश यही रहती थी कि शादी की सभी इच्छाओं को वह पूरा कर सके। शादी के पिता के गुजरने के बाद एक अकेली औरत को घर चलाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। बहुत मुश्किल से कम उनको 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। शादी की इच्छाओं को पूरा करना तो और मुश्किल था। नए कपड़े तो उसने बनवा लिए थे, लेकिन जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे न थे। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिला उठे। उसकी मम्मी ने नए कपड़े तो खरीद लिए थे, लेकिन जूता खरीदने के पास उसके पास पैसा नहीं था। ये सोचकर उसकी आंखें भर गई। शादी ने माँ की ओर देखा तो बोल उठा, अरे मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा। आप लोग अपने माता पिता की मजबूरी नहीं समझते, लेकिन देखिए उतना छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ की मजबूरी समझ के कह रहा है, मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा। उसने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि खुदा ने उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया है। उस छोटे से बच्चे ने अपना मन मार लिया अपनी माँ की मजबूरी को देख के, लेकिन फिर भी उसके मन में सिर्फ यही बात आई थी कि भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। खुदा ने उन्हें आलीशान महल तथा ऐशो आराम क्यों नहीं दिए हैं। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। यही सोचते सोचते वो छोटा बच्चा सो गया। स्वप्न में उसे दिव्य प्रकाश वाला व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसने शादी से कहा, यानी कि कोई देवदूत फरिश्ता होगा, वही उसको दिखाई पड़ा। और वो शादी से बोला, सपने में, छोटे बच्चों को सपने भी बहुत आते हैं, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जिसे देखकर खुदा के प्रति तुम्हारी सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शादी ने अपनी अम्मी के मुंह से देवदूतों के बारे में सुना था। हमारे माता पिता जब हम बचपन में होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, परियों के बारे में, देवदूतों के बारे में, जिन्नी के बारे में। तो ऐसा ही एक देवदूत उनके सपने में आया और उस बच्चे से बोला शादी से कि चलो मैं तुमको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद तुम भगवान से ये शिकायत नहीं करोगे कि हमें ऐसा क्यों बनाया।
वह समझ गया कि यह कोई खुदा का भेजा हुआ देवदूत है। शादी छोटा बच्चा समझ गया कि ये जरूर कोई देवदूत ही है। वह उसके साथ चल पड़ा। देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गया। उस महल के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। देवदूत ने उसे कमरे की ओर जाने का इशारा किया। शादी ने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि एक व्यक्ति रो रो कर कह रहा है, खुदा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी संपत्ति मुझसे ले लो, लेकिन मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दो। जब वो देवदूत उस बच्चे को उस महल के पास ले जाता है और इशारा करता है दरवाज़ा खोलने का, और जब शादी वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक अंधा व्यक्ति बैठ के इबादत कर रहा है, जो कि भगवान से कह रहा है, हे भगवान, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे पास महल है, सब कुछ है, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। अब देवदूत ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। शादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें दूसरा व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहा था, है खुदा, मुझे अपनी दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब व्यर्थ है, मैं चल फिर नहीं सकता है खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले, लेकिन मुझे 2 पैर दे दे। अब जब ये दूसरे कमरे में जाता है, जब देवदूत उसको दूसरा कमरा दिखाता है, खोलने के लिए बोलता है, और जब शादी दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि एक इंसान बैठा हुआ है। ये तो महल के लोग हैं, इनके पास तो पैसों की, शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या ये भी कहीं ना कहीं से क्या है, अपूर्ण है, इनके पास सब कुछ नहीं है। और वो बिना पैर के व्यक्ति भगवान से रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि हे भगवान, ये सब कुछ ऐशो आराम सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे मेरे पैर दे दो। वहीं तीसरा आदमी भी दर्द भरी आवाज़ में करा रहा था। वह कह रहा था, हे अल्लाह, मुझे सुनने की क्षमता दे, चाहे मेरी सारी संपत्ति छीन ले। वो भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, तीसरा व्यक्ति जो कह रहा था, हे भगवान, मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मैं सुन नहीं सकता, कृपया मुझे सुनने की शक्ति दे दीजिए। अर्थात इस पाठ में हर जगह लेखक ने यही बताने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता, अर्थात हमें जो भी मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।